नमस्कार दोस्तों, द बिग अपडेट आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ये आबिद अली और शोएब चौधरी जी का वीडियो है, जो कि शोएब चौधरी यूएई घूम कर आए हैं, यूएई विजिट कर आए हैं। उसके बाद में उनका ये पहला वीडियो है। दोस्तों उस वीडियो में वो उस टॉपिक पर बात करें जिस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि एक लेडी और एक लेडी को कुछ कट्टरपंथियों ने घेर लिया था उनके लिबास के ऊपर, उनके पहनावे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक जो टॉप का था या कुर्ती थी जो भी था वो उस पर एक अरेबिक वर्ड लिखा हुआ था, उस चीज को लेकर उसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेर लिया था। शोएब चौधरी और आबिद अली जी के क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन आबिद भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में ही एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते, ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल आपने मेरे दिल का किया। ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होकर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें, आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें, उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना है, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था। अभी आपने गौर किया होगा, कई ड्रेस है तो जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है, जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में। इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया। तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी, जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। क्या घुमा दी गई? भाई एक मिनट, आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो? अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शोएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो। ठीक है। उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसपे भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उस पर लिखा क्या हुआ था? लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई। इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे। जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे, वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया,
जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो नहीं, फिर है ना, भाई, अब फ्रांस के गेम्स हम जो वो जाके जी आप बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं, है। लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी। क्या वजह, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शोएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है। और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है? मैं यही पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसे ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल। तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे। उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शोएब भाई, माफी मांगे। उस बच्ची ने क्यों? आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और आगे भी मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा। दूसरा, शोएब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, जो वो ऐसी पॉजिटिव चीजें लोगों के सामने लाते हैं, पाकिस्तान के सामने लाते हैं, कि जिससे कि पाकिस्तान और इंडियंस जो भी हैं, जो इंडिया की पब्लिक है, उनके बीच दूरियां खत्म हो। लेकिन यार आप लोग तो अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान से आए ना आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल जाता है। जैसे कि शोएब भाई ने इस वीडियो में अपना जिक्र किया, उसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि पाकिस्तान में एक महिला के साथ एक लिबास या एक जो भी उन्होंने कपड़े पहने थे, उन पर एक अरेबिक वर्ड को लेकर के कैसे हंगामा हुआ, कैसे हुआ। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और आपको हमेशा ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।